हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन सीरीज़ मैथमेटिक्स से जो टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टर्न के जो क्वेश्चंस हैं उसके लेवल 1 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए? पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ क्लास 8th का जो मैथमेटिक्स है उसमें आपको टाइम एंड वर्क निकालना है। मेरे पास कोई एक एडिशन है, आपको मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप उससे समझ जाइएगा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और मैं कोशिश अब करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस भी मैं लिख दूं, ठीक है, तो आपको आसानी भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आपके पास किताब ज़रूर होगी, मुझे इतनी उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 10.12 मेरे बुक के एडिशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। देखिए क्वेश्चन को मैं एकदम ऐसे लिखता हूँ, एक काम है जिसको हम एक काम को एक वर्क लिख दिया। एक वर्क में अगर A और B एक साथ अगर बात करें तो ये कह रहा है 6 days में कंप्लीट करेगा, ठीक। B एंड C इन 10 days, सेम काम है, B और C मिलके अगर करे तो 10 days लग रहा है, ये 6 days और ये 10 days। उसके बाद बोला C एंड A इन 7.5 days, C and A in 7.5 days, दैट इज कितना निकल के साथ हो जाएगा 15/2 दिन, तो 7 दिन लग जाएगा फिर और आधा दिन लगेगा अगर C और A मिलके करें। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई A, B एंड C रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। अगर अकेले A करे, अकेले B करे और अकेले C करे, उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, कितना डेज लगे। A का कितना अकेले लगेगा, B का कितना लगेगा, C का अकेले कितना लगेगा। ऑप्शंस गिवन हैं 15, 20, 30। दूसरा में नंबर ऑफ डेज है एक्चुअली 10, 20, 30। C ऑप्शन है 10, 15, 30। अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको इसमें बहुत डिफ़िकल्टी अगर महसूस हो रही होगी, आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा क्वेश्चन, तो मैं ऐसे तरीके से बनाने की आज कोशिश करूंगा जिसमें आपको बहुत आसान लगे। तो अच्छे से क्लास को अटेंड करें तो आपको बात समझ आ जाएगी। 20, 15, 10। तो चलिए इसको समझाने की कोशिश करते हैं और ठीक से देखें। मानते हैं कि A को उस काम को कंप्लीट करने में X डेज लग रहा है। मानते हैं कि A को एक काम है, एक वर्क है, A को अकेले करने में कितना लग रहा है X डेज, B को Y डेज और C को Z डेज। तो आप खुद सोचें X डेज में A के लिए X डेज में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, एक वर्क। अगर एक दिन की बात करें तो कितना काम कंप्लीट होगा, 1/X वर्क, मतलब X भागों में अगर उस काम को बांट दें उसका एक भाग कंप्लीट हो जाएगा। किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, A के बारे में। तो B का कितना कंप्लीट होगा, 1/Y डेज, सॉरी 1/Y वर्क कंप्लीट होगा एक दिन में। Z का कितना हो जाएगा, C का 1/Z वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है A और B जोड़ के 6 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो 6 दिन में आप खुद सोचें, 6 दिन में एक काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/6। बस इसी को स्टैंडर्ड मान के और सब हम लिखेंगे नहीं, बस करेंगे। देखो A का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/X। B का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/Y, क्योंकि Y दिन में एक काम कंप्लीट होगा। और A और B मिलके अब एक दिन का जो काम होगा वो 6 दिन में कंप्लीट हुआ, तो एक दिन का कितना होगा, 1/6। मतलब अगर इस काम को 6 भागों में बांटें, मान लो समझ जाए कि हम 6 कुर्सियां बना रहे हैं, तो एक कुर्सी अगर बन गई, यूनिफॉर्म है सारी चीज़ें, तो उसमें जो एक कुर्सी बन गई वो एक काम कंप्लीट हो गया। 6 भाग का एक, 6 टुकड़ों में काम को बांटा हमने, 6/6 काम करना है, तो 1/6 काम हो गया। तो दोनों मिलके अगर एक दिन काम करता है तो उस काम का 1/6 काम हो जाएगा, ये गिवन है। उसके बाद B और C मिलके क्या होगा, 1/, कितना Y काम कंप्लीट होगा एक दिन में, और C का 1/Z काम कंप्लीट होगा, और दोनों मिलके करेगा तो 10 दिन में एक काम कंप्लीट हुआ। तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 1/10 काम कंप्लीट होगा। एग्जैक्टली वैसे ही C के लिए क्या होगा, 1/Z प्लस A के लिए 1/X। एक दिन का काम की बात हो रही है, कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है, 15/2 काम दिन में, दैट इज 1/15/2 होगा। ये ऊपर चले 2/15 आ जाएगा, 2/15 एक दिन का काम। मतलब अगर काम को 15 भागों में बांटा जाए तो 2 काम कंप्लीट हो जाएंगे।
मतलब 15 टुकड़ों में अगर उस काम को बांटा जाए तो z और x दैट इज b और c मिलके जो काम करेगा एक दिन में 2/15 काम कंप्लीट कर लेगा। अब बोला है x और y और z का वैल्यू निकालना है। निकालना बहुत टफ नहीं है। कैसे निकालेंगे, देखिए 1 और 2 घटा दें, अगर 1 - 2 करें, अगर आप समझ रहे हैं कि 1/y 1/y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/x माइनस 1/z बराबर 1/6 माइनस 1/10। अलग से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 30 5 3 2/30 दैट इज 1/15 आएगा। इसको सॉल्व आप कर सकते हैं खुद, तो ये कितना हो जाएगा 1/15। इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 - 4 अगर करें तो एक अगर जोड़ दें तो 1/z कैंसिल हो जाएगा। 3 और 4 हम क्या कर दिए, ऐड कर दिया। आप कैसे भी सॉल्व करें, मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है आप इसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा समझ आए। ये कैंसिल हो गया, 1/x जुड़ जाएगा 2/x, 2/15 1/15 कितना 3/15, यहाँ से 3 5 15, यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया 10। x 10 आ गया तो आप समझ रहे हैं x का वैल्यू 10। एक तो हमें समझ आ गया कि 1 10 10 b होगा या c ऑप्शन होगा। ठीक है, एक बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, जो y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये कितना होगा 1/10 प्लस 1/y बराबर 1/6। तो यहाँ पे 1/y का वैल्यू 1/6 माइनस 1/10 अभी निकाला 2/15 कितना आ गया था, जो भी है कर ही लेते हैं। 1/6 माइनस 1/10 दैट इज 1/y बराबर 30 5 माइनस 3 2/30 1/15। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। दैट इज क्या हो जाएगा 10 होगा 15 होगा, मैच कर गया। इसका मतलब सी ही ऑप्शन होगा। यहाँ से आपको z निकालना है तो z कैसे निकल जाएगा बोलिए, यहाँ से निकाल लेते हैं z। तो 1/z प्लस 1/x 1/10 बराबर 2/15। यहाँ से आपको z का वैल्यू निकालना है। z का वैल्यू आपका 30 निकलेगा। ये आपका खुद का वर्क है, खुद करें। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक अच्छा क्वेश्चन है, बट इससे आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके लिए आप पेशेंस रखें, आगे बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसको पहले उतार लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए कैन डू 1/4 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क। एक काम है ना, उसका 1/4 का मतलब ये है कि उसके 4 टुकड़ों में बांट दें। मैं कुर्सियों का एग्जांपल लेता हूँ कि 4 कुर्सियाँ बनाना है लकड़ियों की और सब यूनिफॉर्म है बिल्कुल। एक अगर कुर्सी कंप्लीट हो गई बनाना तो समझ जाइए कि 1/4 काम आपका फिनिश हो गया। ठीक है, ए की बात किया जा रहा है, कितना वर्क 1/4 काम कर रहा है ना, कितने दिन में, एक दिन में। ये सारी बातें लिखी हुई है। वाइल बी कैन डू, बी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। 1/6 जो काम है वो एक दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो बी थोड़ा सा कम काम कर रहा है और ए थोड़ा ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू सेम वर्क वर्किंग टुगेदर। बोला है कि ए और बी अगर मिलके करे तो बताइए कितने डेज लगेंगे एक काम को कंप्लीट होने में। ऑप्शंस गिवन है 2 दिन, 2 होल नंबर 1/5 डेज, 2 डेज, 2/5 डेज, 5/12 डेज। अब ए और बी मिलके काम करेगा, ठीक है कोई बात नहीं। एक दिन में अगर हम बात करें ए और बी अगर एक साथ करें और 1 डे वर्क की अगर बात करें तो 1 डे में कितना 1/4 वर्क कंप्लीट हो गया प्लस 1/6 कंप्लीट हुआ दैट इज 12 3 2 5/12। तो एक दिन में दोनों मिलके अगर उस काम को 12 टुकड़ों में बांटा जाए तो 5 काम कंप्लीट हो जाएगा और 7 काम बचेगा। उस टुकड़ों में 7 टुकड़े काम बचेंगे जो कंप्लीट करना है उसको। मतलब 5/12 वर्क दोनों मिलके एक दिन में कंप्लीट करता है। आप खुद सोचें, एक कंप्लीट करना है तो 5/12 वर्क है, मतलब 5/12 में और कितना जोड़ना है 7/12, तब होगा 12/12, तब एक कंप्लीट काम होगा। उस कंप्लीट काम को करने के लिए अब उसको कितना वक्त लगाना पड़ेगा, एक दिन से ज़्यादा लगेगा। अब आप खुद सोचें, एक दिन से ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे जो करना है वो आपको करना अलाउड है।
या तो डिवीज़न होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 गुना 5/12, 5/12 दिन मतलब 1 दिन से कम, जो कि गलत है। सेंस ही नहीं काम करता है, कैसा होगा काम, क्या होगा बताइए। तो डेज कितने होंगे, ज़्यादा होंगे एक कंप्लीट काम को करने में, दैट इज 1/5/12 डेज हम लिखेंगे, अपने मन से ये समझ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12/5 डेज। तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 2 होल नंबर 2 ओवर 5 डेज, दैट इज आंसर क्या होगा ये। तो आप जब यहाँ फंस जाएं तो आप खुद सेंस लगाएं। अगर आपका कॉमन सेंस कहता है कि घटना चाहिए तो आप घटाने वाला वहाँ पे ऑपरेशन करें, बढ़ना चाहिए तो बढ़ाने वाला ऑपरेशन करें। घटाने का मतलब घटाना नहीं है, डिवाइड करने से अगर बढ़ रहा है तो डिवाइड करें अगर बढ़ रहा है तो, और मल्टीप्लाई करने से बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें अगर बढ़ रहा है तो, ठीक है। तो आपको देखना है कि अगर आपका सेंस काम कर रहा है कि यहाँ पे हम जो भी घोटाला करते हैं 1 का निकालते हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई करने से बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड करने से बढ़ रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, ये आपका सेंस काम करना चाहिए वहाँ पे आपको। वैसे सारी चीज़ें वैलिड हैं, अगर आप देखिएगा इसको ठीक से कैलकुलेट करके तो बिल्कुल सही है सारी चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि एक कंप्लीट काम करने के लिए A को 4 दिन लगेगा और B को अकेले कितना लगेगा 6 दिन लगेगा, लेकिन दोनों मिलके काम करेगा तो 2 दिन से ज़्यादा लगेगा, 3 दिन से कम लगेगा। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। अब यहाँ पे एक काम है, A और B दोनों मिलके कर रहा है, काम एक पूरा है, कितना दिन लग रहा है 50 डेज एंड 40, ओहो सॉरी मैंने गलत लिखा, A अकेले लिखा हुआ है और B अकेले लिखा हुआ है। एक कंप्लीट काम है, A की अगर हम बात करें तो कितना लग रहा है, ये लगा रहा है 50 डेज और B लगा रहा है 40 डेज। इफ टुगेदर दे अर्न ₹450, दोनों मिलके A और B मिलके 450 अर्न कर रहा है। By completing the work, then what is the share of B? Share of B क्या होगा? ऑप्शन है 275, ऑप्शन बी है 225, 225, ऑप्शन सी है ₹250, ऑप्शन डी है ₹200। यहाँ पे भी ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें बी का शेयर कैसे निकालेंगे। पहले एक दिन का काम अगर हम समझने की कोशिश करें, ए का है ना 1 डे वर्क, देखिए 50 दिन में एक काम कंप्लीट हो रहा है तो ए कितना 1/50 वर्क कंप्लीट करेगा, बी कितना कंप्लीट करेगा बताइए, बी 1/40 वर्क कंप्लीट करेगा। ये समझ नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, मैं फिर बता दूं, 50 दिन में एक काम तो एक दिन में 1/50 काम। तो काम का अगर एक दिन में जो काम हो रहा है, काम के हिसाब से ना पैसे मिलेंगे, जिसका ज़्यादा काम होगा उस दिन में वो ज़्यादा पैसे पाएगा। तो ए और बी के काम का एक दिन का अगर रेशियो निकालें, 1 डे वर्क का रेशियो, ठीक है, 1 डे वर्क ए और बी का क्या निकाल रहे हैं हम, रेशियो निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, रेशियो लिखते हैं, डिवीज़न है बेसिकली। ये कितना हो जाएगा 1/50, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/40। तो ये हो जाएगा 1/50 गुना 40/1, दैट इज़ 40/50, 4/5। तो ये ए का शेयर है एक दिन का और ये बी का। 2 दिन का होने से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x दिन का होने से x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम। लेकिन इससे ये पता चला अगर इसको हम 9 यूनिट में बांट लें, समझने की कोशिश करें, ए का 4 यूनिट काम हुआ, अगर 9 यूनिट काम है हमारे पास, इसको समझने की बिल्कुल कोशिश करें, हमारे पास 9 यूनिट काम है टोटल, इसमें 4 यूनिट ए का हुआ और 5 यूनिट बी का हुआ, तो टोटल 9 यूनिट में कितना यूनिट काम किया, 9 यूनिट में 5 यूनिट काम किया किसने, बी ने। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बी ने 40 डेज में उस काम को कंप्लीट करना है,
तो बी एक दिन में ज़्यादा काम कर रहा होगा तब तो वो ज़्यादा कंप्लीट कर रहा होगा, तो बी को ज़्यादा पैसे मिलने ही चाहिए। मतलब ये है कि टोटल 450 है, उसका आधा से ज़्यादा, आधा कितना होता है 225, उससे ज़्यादा होगा। 225 और 200 तो हो ही नहीं सकता, या तो आंसर 275 होगा 250 होगा। क्यों? चूँकि बी का शेयर आधे से ज़्यादा होगा, क्योंकि बी ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि कम दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो आप खुद सोचें, अगर 9 यूनिट की बात करें तो 9 यूनिट में 5 यूनिट किसका हक हो गया बताइए? ये हो गया बी का शेयर हो गया। तो अगर 450 में निकालना जाए तो ये कितना होगा? 5/9 गुना 450, 9 5 45, दैट इज 200, 5 5 25, 250 रुपये, अगर मैंने सही करा तो। क्वेश्चन नंबर कितना मैं देख रहा हूँ आंसर। चलिए, आपको आई थिंक ये बात समझ आई होगी, मैंने आंसर मैच करा, आंसर 250 ही है। तो क्या होगा? 250 रुपये शेयर होगा किसका? बी का। बात समझ आ रही है? उतार लें इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग रवाना होंगे। डन? 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। यहाँ पे भी एक वर्क की बात हो रही है। ए कितना दिन लगा रहा है? 10 दिन। तो इसमें एक दिन का काम क्या होगा? 1/10 काम। बी कैन डू इन 15 डेज। बी 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। आफ्टर दे हैव वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, ए और बी मिलके ये 4 दिन काम किया। ए गोज अवे एंड बी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क। ए छोड़ देता है और बी रह जाता है। ठीक है, ए प्लस बी 4 दिन काम करके ए छोड़ देता है और बी फिर शुरू, मतलब बी काम को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बी रिमेनिंग वर्क कितने दिन में? ठीक है, ऑप्शन है 10, 5, 15 और 20। अब इसको समझने की कोशिश करें। सिंपल सी बात है, ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1 डे वर्क। ए कितना काम करेगा? 1/10 काम। और बी कितना काम करेगा? 1/15 काम। अरे 10 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/10 काम। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, 3 + 2 दैट इज 5/30, दैट इज 1/6। तो 1/6 काम, कितना काम? 1/6 वर्क कंप्लीट हो गया होगा। दोनों मिलके 4 दिन तो कंप्लीट काम करा ना। तो वो जो काम करा तो उसमें 6 काम अगर है तो उसका एक काम कंप्लीट हो गया, दैट इज रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? ये हो गया 1 - 1/6, दैट इज 5/6 काम। अरे 1/6 में 6 टुकड़ों में काम बटा हुआ है, तो एक टुकड़ा ही कंप्लीट हुआ ना, 5 टुकड़े बचे हुए हैं। तो ये 5/6 वर्क सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 5/6 वर्क बचा हुआ है। तो 5/6 वर्क कंप्लीट करना है किसको? ये बी को कंप्लीट करना है, क्योंकि ये तो छोड़ दिया। तो ए कितना दिन में? 1/15 वर्क, सॉरी बी 1/15 वर्क कंप्लीट करता है कितने दिन में? एक दिन में। एक काम अगर कंप्लीट करना हो तो क्वेश्चन में गिवन है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, 15 दिन में कंप्लीट करेगा। अब कितना वर्क है बताइए? 5/6 वर्क। अब पूरा एक वर्क 15 दिन लगेगा, 15 से तो कम लगेगा, ये क्लियर है। तो ये 15 हो ही नहीं सकता और 20 भी नहीं हो सकता। जो भी टाइम लगेगा खुद सोचिए। अब 15 दिन में वो एक काम को कंप्लीट करता है, तो अब एक काम से कम ही बचा हुआ है ना, उसमें उसको 6 टुकड़ों में बांटे तो 5 टुकड़े बचे हुए। तो क्या हो जाएगा? अब ये 15 दिन से कम करना है, तो अगर 15 गुना 5/6 कर रहे हैं तो कम होगा, 6/5 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई ही करना है 5/6, दैट इज 2 तिया, गलत कर रहे हैं क्या? एक वर्क कंप्लीट करने में 15 दिन लग रहा है। थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए, एक एरर हमने कर दिया, वो ये कि दोनों मिलके जो काम करा वो तो 4 दिन काम किया ना, हम तो 1 डे वर्क निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे गलती करी। हमने क्या गलती करी है? वो ये कि ए और बी मिलके 1 डे वर्क कितना है? 1/6, तो 4 डेज वर्क। ये कितना हो जाएगा? ए और बी मिलके
ये हो जाएगा 1/6 गुना 4, अरे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2/3 काम ए और बी मिलके 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया बताइए? ये होगा 1 - 2/3, मतलब 3 टुकड़ों में अगर बांट दें तो 2 टुकड़े तो कंप्लीट हो गए ना, 1 टुकड़ा ही बचेगा, 1/3 वर्क ही बचा हमारा। अब बी को अकेले करना है क्योंकि ए छोड़ दिया, ठीक है, वो करेगा, उसको पैसे मिलेंगे। तो 1/3 काम, अब बताइए 1 कितना काम, अगर बी की बात करें 1/15, या अब यूँ समझें, सीधे तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 डेज, एक वर्क में कितना डेज लग रहा है? 15 डेज। अब एक वर्क तो पूरा कंप्लीट नहीं करना है ना, 1/3 ऑफ काम करना है, तो 1/3 ऑफ काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? डेज घटेगा, तो क्या होगा? 15, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 गुना 1/3, दैट इज 5 डेज आंसर होगा। तो आपको यूँ, मैंने पहले ही बता दिया था, आपको देखना है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। घट रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई करने से ही घट रहा है वैल्यू, क्योंकि 1/3 ऑफ काम करने के लिए तो कम ही टाइम लगेगा ना, तो आंसर क्या होगा? 5 डेज। उतार ले। चलिए, आई थिंक उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का बी बिल्कुल सही आंसर है। और कैसे फिल्टर करना है आंसर को वो भी समझ रहे हैं। अगर फिल्टर 3 हो गया तो एक ही ऑप्शन बचेगा, आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं। 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लास्ट होगा। इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो मैं आगे जल्दी करने की कोशिश करूँगा। कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर मेरे से आगे भी नहीं बन रहा है और आप बताएं, और अगर मेरे इस बताने की वजह से आगे सारे बन रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। A works 3 times as fast as B। A की बात करें और B की बात करें, ठीक है। अब B अगर मान लेते हैं X डेज में काम कंप्लीट करता है, B कितना दिन में? X डेज में काम कंप्लीट करता है, तो 1 डे वर्क क्या हो जाएगा इसका? 1 डे वर्क हो जाएगा इसका 1/X वर्क। 1 डे वर्क कितना हो जाएगा बताइए? 1 डे वर्क होगा इसका कितना? 1/X वर्क। X दिन में एक काम कंप्लीट करता है। अब चूंकि A 3 गुना फास्टर है तो A एक दिन में कितना काम करेगा? 1 डे वर्क इसका हो जाएगा कितना? 3/X वर्क। क्वेश्चन में क्या बोला? A वर्क्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज B। आपको ये समझना पड़ेगा। X दिन में B एक काम को कंप्लीट करता है तो एक दिन का काम 1/X हुआ, तो एक दिन में A का काम उससे 3 गुना होगा, 3/X काम हो जाएगा। और एक बोला है कि 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, 60 डेज, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/60 वर्क, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3/60 या 1/20 वर्क। तो जब ये 1/60 काम कंप्लीट करेगा तो वो 3/60 काम कंप्लीट करेगा। अगर काम को 60 टुकड़ों में बांटा जाए तो एक टुकड़ा कंप्लीट करेगा, तो वो एक दिन में 3 टुकड़े कंप्लीट कर देंगे। कौन? A। देन इन हाउ मेनी डेज कैन A एंड B टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। अब A और B दोनों मिला के कितने दिन लगेंगे? ऑप्शन है 20, 12, 15, 30। 20, 12, 15, 30। अब दोनों मिलके क्या हो जाएगा बताइए? सिंपल सी बात है, दोनों मिलके अगर हम बात करें 1 डे वर्क तो ये कितना हो जाएगा? 3/60 प्लस 1/60 मतलब 4/60, मतलब 1/15 वर्क कंप्लीट होगा। तो 1/15 वर्क कंप्लीट करने में एक दिन लग रहा है, तो एक वर्क को कंप्लीट करने में कितना लगेगा? 15 डेज लगेगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट करना है तो मल्टीप्लाई ही नहीं करना, डिवाइड करना है। मतलब क्या करना है यहाँ पे? 1/15 डेज, मतलब कितना डेज हो जाएगा? 15 डेज। ऐसे भी समझ आ रहा है कि काम के 15 टुकड़े हैं तो एक टुकड़ा में एक दिन लग रहा है, तो 15 टुकड़े में कितना? 15 दिन लगेगा। सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या होगा? 15। आई थिंक ये सही है, एक बार मिला लूँ। और भी मैं कोशिश कर रहा था बनाने, बट इतना भी नहीं करूँगा। क्वेश्चन 5 का C बिल्कुल सही आंसर है। आई थिंक कि आपको आइडिया आ गया होगा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड किया जाए, और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आता है तो क्या क्या करना चाहिए वो करें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। व्हाटएवर आप जो भी करें, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करें। बट फीडबैक ज़रूर दें कि सर मुझे समझ आया, तो अच्छे से लिख दें कमेंट सेक्शन में कि सर मुझे समझ आ रहा है। आगे के वीडियोस जल्दी आप लाने की कोशिश करें, या जो भी चैप्टर आपको चाहिए होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या इसी को प्रोसीड करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। व्हाटएवर यू वांट टू से इन कमेंट सेक्शन। ओके, वी विल वेट देयर, और हम ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे अगर वो बात होगी रिप्लाई करने की। ओके, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।